పరడముడానే యమలోకి తర్పేనే పరడముడానే యమలోకి తర్పేనే పరడముడానే యమలోకి తర్పేనే పరడముడా పరడముడా పరడముడానే పరడముడా పరడముడా పరడముడానే పరడముడానే देवी, आज इस रणभूमि में हम तेरा ऐसा हाल करेंगे कि कैलाश में बैठा हुआ शिव भी तेरा हालत देख के बड़ा सोच करेगा देवी। विराट वीरन विराट वीरन विराट वीरन ने विराट वीरन विराट वीरन विराट वीरन ने विराट वीरन ने यमलोक 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 तरफे ने विराट वीरन ने यमलोक तरफे ने विराट वीरन ने यमलोक तरफे ने पराडमुडा 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 ने पराडमुडा 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 ने पराडमुडा ने यमलोक तरफे ने पराडमुडा ने यमलोक तरफे ने हे देवी, जैसे पानी में लाठी मार देने से पानी फट नहीं सकता, ऐसे असुर का छाती है आसानी से फट नहीं सकता। सुरारी सूरन सुरारी सूरन सुरारी सूरन ने सुरारी सूरन सुरारी सूरन सुरारी सूरन ने सुरारी सूरन ने यमलोक 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 तरफे ने सुरारी सूरन ने यमलोक तरफे ने सुरारी सूरन ने यमलोक तरफे ने पराडमुडा 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 ने पराडमुडा 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 ने पराडमुडा ने यमलोक तरफे ने पराडमुडा ने यमलोक तरफे ने हे देवी, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे। आज रणभूमि में दस्ती मुंह चलाया तो आज हम तुम्हें चीर देंगे। काटीने उंदाने 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 बप्पारा 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 कोलावे काटीने उंदाने बप्पारा कोलावे काटीने उंदाने बप्पारा कोलावे पराडमुडा 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 ने में हुई है तो चलते हैं जो बहुत ही लोकप्रिय कीर्तन आजकल का है। और किसी ने आज हमारे पास यहाँ पर वानर सेना कम थी हुई है। खास फरमाइश की है कि प्रनिल स्वामी डोन जी के मुखार बिंद से एक बार कुछ मेरे ख्याल से जो महिलाएं कुछ नाचना भी चाहती है तो ये देवी और असुर का जो सुंदर गीत है हम यही आग्रह करेंगे भाई श्री प्रनिल जी से और उसके पूरे टीम से एक बार फिर अपने जादू को दिखाएं और जिस रस से उस गीत को आप गाते हो, उस तमिल कीर्तन को आप गाते हो भाई जी, और वही सुंदर कीर्तन को आप यहाँ पर गाएं और फिर उसके बाद और हम जाकर यहाँ की जो लीला की जो कार्य है उसको आरंभ करेंगे। और प्यारे भक्तजन, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, हर जुबा पे ये तमिल कीर्तन है, हर जुबा पे ये गीत है और टिकटॉक पे ज्यादा करके बहुत ही लोकप्रियता ये हासिल कर रही है। तो भाई श्री प्रनिल स्वामी डोन जी की आवाज में और उनके साथियों के साथ में ये सुंदर सा गाना आप सभी के नाम।
धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। कोशिश यही है, मैं आपके वही आवाज़ आज थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, मगर कोशिश जरूर करूँगा। प्यारे भक्तजन, लगातार 4 दिवस 5 दिवस तक गाना भी, चौपाई, कीर्तन ऐसे सुंदर रूप से, ये कोई साधारण बात नहीं है। माँ सरस्वती आप पर कृपा करें। धन्यवाद। तुलसीदास रचना किए सात कांड विस्तार, खाना खा लो। बिन रावण राम नहीं, गाता वेद पुराण। परडमुडा 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 ने, परडमुडा 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 ने, परडमुडा ने यमलोक तलते रणभूमि में हम ऐसन काम करेंगे, ऐसन काम करेंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे और सोचने वाले गंभीर सोच में पड़ जाएंगे। देने से पानी फट नहीं सकता, जैसे पानी में लाठी मार देने से पानी फट नहीं सकता, ऐसे हम असुर का छाती आसानी से फट नहीं सकता। विराट 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 यमलोक तरफे थे हम भगवान। कोई आओ
तो हम खींच देंगे। हाँ भगवान, आप मंदिर हमारे तो हम खींच देंगे। रणभूमि में जस्ती मुंह चलाया तो आज हम तुम्हें बीच में से चीर देंगे। चल दिया। हेलो हे देवी, हाँ भाई, दिल्ली के नाखून बढ़ जाने से वो शेरनी नहीं कहलाती। भगवान राम संसार के नाखून बढ़ने से वो शेरनी नहीं कहलाती और कुत्ते मांस खा लेने से शेर नहीं कहलाती। लोग तरफने को बड़ी अच्छी से सुनना। जब नाम देवी को जो संसार में अपना राज बना कर रहेंगी। आप भगवान राम हमारे पूजा। रामचंद्र की जय। कौन भगवान? भाई डोंट ब्रदर, लाइफ है। हाँ लाइफ है, मरा नहीं है, जिंदा है। लीला के प्यारे दर्शकगण और भाई श्री पटेल जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है और उनके साथी जितने भी यहाँ पर, तालियों से आप धन्यवाद दीजिए, तालियों से। हमारे ही ग्राम के बहुत ही होनहार कलाकार और उनकी ये सुंदर मधुर आवाज़, साथ ही साथ ढोलक वादक है संजय जी और जितने भी हमारे अन्य साथी जैसे भाई श्री विशाल जानेमन जी, और इनसे भी बहुत साल बाद आज हमारी मुलाकात हुई। तो चलते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए और देखते हैं इधर जो लीला का जो कौतुक है किस प्रकार से आगे बढ़ता है। और इधर जब एक बार आक्रमण होने के पश्चात अब रावण थोड़ा भयभीत हो जाता है। रावण जब भयभीत हो जाता है प्यारे दर्शकगण, तो क्या करता है और एक चेष्टा अपने मन में सोचते हैं कि चलो हम अपने भाई अपने बंधु को याद करें और बहुत ही बलशाली और अपने भाई कुंभकर्ण को याद करते हैं। तो रावण और कुंभकर्ण का जो सुंदर संवाद, जो सुंदर कथा, जो सुंदर कौतुक, और उसको हम आप सभी के लिए यहाँ पर और प्रस्तुत करेंगे। जागा निशाचर दिखे कैसा, मानव काल गए निर्भय का। कुंभकर्ण पूछे सुनो भाई, कातव सुख में कहो रुख आई। कल युग तरन कथा कहे सब कहे अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। सर्वप्रथम रावण क्या करते हैं, अपने अन्य गणों को भेज देते हैं और कहते हैं तुम जाओ कुंभकर्ण की बात में और कुंभकर्ण को जगा दो। दशकंदर वचन सुनी, कुंभकर्ण भी
लिखा जगदम बारी अरे चाक चहित कलियान सियावर। देखिए लीला के दर्शकगण किस प्रकार से 6 महीना सोने वाला 6 महीना जागने वाला श्रापवश कुंभकर्ण और उनके जो रावण के दल है, रावण के सहयोगीगण किस प्रकार से जाकर उनको जगाते हैं। उनकी बड़े से पेट में तलवार भोंकते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं और उनको जगाने की चेष्टा हो रही है प्यारे भक्तजन। और एक बार क्या हुआ, ऐसा कौतुक हुआ कि इंद्रासन इनको भा गया। तो कुंभकर्ण ने और जब अपने वरदान में मांगा तो प्यारे भक्तजन इंद्रासन के बदली और माँ सरस्वती उनके जिब्बा पर आकर बैठी और ये गलती से निंद्रासन मांग बैठे। इसी कारण से कभी अगर कोई पूछे आपसे तो 6 माह सोए और 6 माह जागे, वही है कुंभकर्ण। बहुत गहरा नींद में है। और इधर क्या होता है, अच्छे अच्छे भोजन मीठे पकवान सूंघने के बाद और महसूस करने के बाद क्या होता है, अंत में कुंभकर्ण जो है अब ये उठ जाते हैं और जो दल है रावण के जो दल है धीरे धीरे कुंभकर्ण को रावण के समीप ले जाते हैं। आपने धर्म और धर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की उत्थिति और धर्म युति बात नहीं सुनी। केवल अपनी काम वास्ता पूर्ति का बांधा ढूंढाया आपने। इसी का फल है जो सारे लंकावासी भोग रहे हैं। एक गुरु आचार्य की तरह अगर मुझे उपदेश देना है तो जाओ और जाकर वापस फिर सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। यह समय है संकट का और उस समय तुम्हें क्या कर्तव्य है तुम वही करो। मान लिया हमने कि कोई भी अनिति काम कर दिया, मान लिया मैंने चित के मुंह में किसी का हरण कर लिया, मान लिया कि मैंने अहंकार में ऐसी अनिति कार्य कर दिया, इस बात का चर्चा करने से कुछ भी बदल नहीं सकता। जो बीत गया उसका शोक नहीं मनाते, भविष्य की चिंता करनी होगी तुम्हें। इस समय इस क्षण क्या करनी है यह सोचना आवश्यक है। तो निश्चय कर लो तुम्हारा अपने भ्राता के प्रति क्या तुम युद्ध करने के लिए तत्पर हो या नहीं। तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे, वेद शास्त्र में यह भी लिखा है अगर भाई गलत भी हो तो उस संकट में हो तो उनका सहायता करने के लिए भाई हमेशा खड़ा रहता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, वो वही योद्धा है जो संकट में साथ में खड़ा रहे। तुम अपना विचार बना लो क्या करना है तुम्हें। सोच लो रावण के कारण ही सही, रावण के साथ ही राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। सोच लो तुम्हें करना क्या है। तर्क का समय नहीं है। अगर दिल में कोई संशय है या कोई शंका है तो अपने भ्राता के सामने अभी निकाल दो। जाओ और जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन नहीं माना और शान के साथ मरना दोनों आता है। जाओ। तो देखिए लीला के प्यारे दर्शकगण, अब यहाँ पर रावण बहुत क्रोधित हो जाता है। क्यों क्रोधित हो जाता है? कुंभकर्ण भी विभीषण की तरह और मंदोदरी की तरह इनको ज्ञान दे रहा है। कुंभकर्ण कहता है कि जो आप कर रहे हो ये गलत है और रावण कहता है कि जाओ पुनः सो जाओ। भैया आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो कहा सच्चा हितैषी होने के नाते कहा और मेरा अधिकार भी था और मेरा कर्तव्य भी। इसमें मुझे क्या करना है उसके बारे में मन में कोई शंका है ना पद पे कोई अधिकार। मैं छोटा भाई हूँ, छोटा भाई का एक ही धर्म है
जब तक वो जीवित है, स्वस्थ है, बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए प्यारे दर्शकगण, एक बार तालियों से और कुंभकर्ण को धन्यवाद दिया जाए। और यहाँ पर हार मान जाते हैं कुंभकर्ण और कहाँ जाते हैं, वही रेत पर जहाँ पर प्रभु श्री राम जी और पूरे बानर दल के साथ स्थित है। और कहते हैं कि हे भैया, आप बड़े होने के कारण आप पर कोई आँच न आए और मैं आज आपका बात सुनता हूँ इसकी और स्वीकार करता हूँ और मैं जाकर युद्ध करूंगा राम से। तो कुंभकर्ण जा रहे अब राम से युद्ध करने और अपने भाई रावण को सेवा करने। जय हो, जय श्री राम। कुंभकर्ण जा रहा है प्यारे भक्तजन। कुंभकर्ण जिक पहुँचे जाई, कुंभकर्ण जिक पहुँचे जाई, राम सहित मन लाए हो। बोलना लेकिन छोड़ना नहीं। रावण वचन सुने प्रभुताई, रावण वचन सुने प्रभुताई, कुंभकर्ण चले जाई। देखिए देखिए प्यारे दर्शकगण, और राम से पहले जो बानर दल है ये आ जाते हैं, कुंभकर्ण पर धावा डोल देते हैं। राम बानर युद्ध सामने जाई, राम बानर युद्ध। देखिए इतना बड़ा कुंभकर्ण, बहुत भारी कुंभकर्ण और बानरों को उठा लेता है। और बानर के जो दल है धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान पटेल जी। और देख सकते हैं किस प्रकार कितना बल है कुंभकर्ण में कि बानरों का जो दल है इसको उठा उठा कर ये फेंकते हैं। और कुंभकर्ण पुनः आ जाते हैं लंका को। और देखिए कि रावण क्या कहता है उससे। भ्राता कुंभकर्ण, जाओ और विजय होकर वापस आना। इस बार अगर जाओ तो उस 2 वनवासी को मारकर ही लौटना। देखिए किस प्रकार से जो रावण है, किस प्रकार से भगवान श्री राम को वनवासी का करार दे रहे और कहते हैं कि हे कुंभकर्ण, जाओ और उस वनवासी को मार कर लौटो। तो किस प्रकार से और कुंभकर्ण यहाँ पर आगे चलता है, बहुत तेज तलवार, बहुत शक्तिशाली रूप बनाकर यहाँ पर कुंभकर्ण और कहा जाता है युद्ध क्षेत्र की ओर। सभी लोग साथ में कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। कुंभकर्ण जा रहा है प्यारे भक्तजन। युद्ध करो। जय जय राम। कौन है तुम्हारा अगुवानी? जय जय राम सिया पंडित या जय जय राम सिया जय जय राम सिया जय जय राम सिया लीला के क्षेत्र
देख सकते हैं किस प्रकार प्रभु श्री राम जी तमंचा चढ़ाए हुए धनुष बाण पे और कुंभकर्ण की ओर अपने निशाना को ठान रहे। इस प्रकार से और प्रभु श्री राम जी और कुंभकर्ण का जो युद्ध है यहाँ पर होता है, आप देख सकते हो। और तमंचा चढ़ाए भगवान श्री राम कुंभकर्ण की ओर बहुत ही क्रोध में देखते हुए, और यहाँ पर क्या करते हैं, अपना जो जिस कारण से इस त्रेता युग में अवतरित होते हैं और इसी कारण इंद्र देव और अपने अन्य देव से प्रार्थना विनती करके और बाण चला देते हैं। यहाँ पर कुंभकर्ण जो राक्षस है और यहाँ पर धराशायी हो जाते हैं। तो सभी लोग कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पर एक कीर्तन आ जाती है और इधर फिर और रावण का क्या दशा होता है और इंद्रजीत का क्या दशा होता है, चलो इसको हम श्रवण करते हैं। भाई श्री प्रनील जी। बलना कीना तैनी सास अब मोही अब आयो, हे दस सीता मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक, आय के बंधु तहे बतुनाई प्रथम मोहे ना जागे कीरे प्रभु वीरे कही देता, शिव वीर चली नसुर जाते देता, नारद मुनि मन जाने का कहे के सही समय नहीं राम। अब मैं वीरे अंत मति माई, लोचन सफल करो निगराई, घाट सर सरई लोचन देखे जाए तपस्वी राम रूप गुण सुधीर मन मृग भयो शने, रावण भाग्यो कोटि गथा मधे और महेश जय हो भैया प्रनील जी। बहुत सुंदर चौपाई आपने श्रवण कराया। और यहाँ पर जो कौतुक आगे होता है तो प्यारे दर्शकगण आपको बतला दे, और कुंभकर्ण की जब शो को देखते हैं रावण तो बहुत चकित हो जाते हैं। इतनी बड़े भारी राक्षस को एक वनवासी कैसे मार दिया, और बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और रावण जब क्रोधित होता है तो पूरे भूमंडल कांपने की बात आती है। एक छोटी सी यहाँ पर हम सूचना आपसे बांटना चाहेंगे। और माननीय श्रीमान परमेश शिवन जी, हालांकि हमारे फुफ्फा जी है, साथ में श्रीमती माया, उनके 2 बच्चे, 2 बेटे एल्बर्ट निश्चल, साथ में राजा। 1994 में जो रामलीला हुआ था उसकी शान बढ़ाने वाला था स्वयं राजा। तो जहाँ पर भी है भैया, मेरे ख्याल से अभी ऑकलैंड में है फिलहाल राजा जी, अगर आप हमें देख रहे फेसबुक के लाइव माध्यम से, हम आज आपको याद कर रहे भाई जी। साथ में उनकी एक बहन है ज्योति, आपको भी हम शामिल कर रहे थे। तो देखते हैं रावण जो है अब वो क्या करता है और क्या चाल चलता है रावण। लाभ और हानि का हिसाब हम तुम्हें कैसे समझाएं पुत्र? ये बिल्कुल की नहीं, पूरा जनता दांव पे लगी है।
सारी असली जाति का मान का सवाल है और उससे बचाने के लिए आप और हम केवल दो ही बचे हैं। इन दोनों में से एक को जाना होगा। तो विजय पताका लेकर सबसे पहले तुम्हारा पिता जाएगा। क्यों? ये पिता का मोह बोल रहा है, परंतु पुत्र उसका आज्ञा नहीं देता। जो पिता का काम है वो पुत्र ही कैसा। इंद्र जीतते हुए जाते हुए और हम गए तो धिक्कार उसे। आपका रणभूमि में स्वयं जाना मुझे भी उचित नहीं लगा। हनुमान का दूध बनकर छोड़ दिया, फर्श में मैं नहीं था। अंगद आए और भरे दरबार में मुरमंदी करते चला गया। हम चढ़ा दे करते और उनका उत्साह बढ़ते गए। पिताश्री लंका के प्राण के अधीत से चले गए, उसे तो मैं लौटा नहीं सकता, परंतु विश्वास कीजिए मिस के मेरा आर से प्रजा के ज्वाला और भड़का दिए। राम का मस्तक, लक्ष्मण का मंदिर, शिरु अंगर, मेरे आंख प्राण अस्त्र शस्त्र उतारे हो रहे। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। असुर नायक अपने बड़े बन के उसके विश्वास करने के लिए आदेश दे। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। यही निश्चित है, यही होगा। आप क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं पुत्र कि अभी मेरे भैया अहिरावण भी बच रहे हैं, वो हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। अपने पुत्र के होते हुए आप दूसरे लोग के सहायता के लिए तो इंद्रजीत के प्रजा के सामने कैसे चलेगा? पिताश्री, आपके मन में एक छोटा सा दुर्ता है, उसे सावधान है। जीत के लिए पूर्ण है, इंद्रजीत युद्ध के पलटा ही बदल देंगे। आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दीजिए। जाओ तात, विजय पताका लहराते हुए युद्ध में। यही होगा, यही निश्चित है महाराज। आज सूर्य से पहले सूर्यास्त करके मेघनाथ मेघों के समान अकेला हुई लौट के आएगा। आप देखिए पिताजी, आप एक से एक खलास कर दूंगा मैं। विजयी भव। देखिए लीला के प्यारे दर्शकगण, और अपने पुत्र को विजयी होगा और आशीष प्रदान करते रावण पुनः अपने राजमहल में आ गया। और इधर मेघनाथ जो है और यज्ञ की तैयारी में जुट गया। और क्या करते हैं, यहाँ पर एक आक्रमण करने की चेष्टा लेकर ये वहीं पर आक्रमण करते हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम, अनुज लक्ष्मण और पूरे बानर दल और स्थित बैठे हैं। भैया उला टेमना sekarang dulu sebutan aja. मणि कुमला की गाथा सुनाओ, रावण कुल की डोले की। जय हो, जय हो। रावण कुल की डोले रावण कुल नहीं
तब अग्नि को दिया प्रगटाए, तब अग्नि को दिया प्रगटाए, बल माता से दिया जाए। देखिए प्यारे दर्शकगण किस प्रकार से और किलकारी मारते हुए, क्योंकि अपने पिता से वचन दे चुके हैं, वचन बद्ध है। हे पिताश्री, आज मैं राम और लक्ष्मण का मस्तक आपके चरण में रख दूंगा। और किस प्रकार से यहाँ पर और बहुत ही क्रोधित शक्तिशाली इंद्रजीत आगे बढ़ते हैं। और जो बानरी सेना है ये भी चुप नहीं बैठते, यहाँ पर बानरी सेना और युद्ध में उतर जाते हैं। युद्ध भई, युद्ध भई, युद्ध भई, युद्ध भई, वानर सेना और चर्चा खूब प्यारे दर्शकगण, जब वानर सेना देखते हैं कि इंद्रजीत आए हैं धनुष लेकर, तब राम और लक्ष्मण को पीछे छोड़कर ये खुद इंद्रजीत पे टूट पड़ते हैं। लक्ष्मण मूर्ति से पड़े सखारे, और वानर सेना को पकड़ के देख अब स्वयं शेषनाग यानी कि लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं अपने भाई श्री राम से, हे भाई आप मुझे आज्ञा दो और मैं जाता हूँ इंद्रजीत को मैं देखता हूँ। अब इधर लक्ष्मण जो है तैयारी करके चलता है इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए। अब लक्ष्मण इंद्रजीत बहुत खुश नजर आते हैं जब वानर का लोग से खिला जाते हैं राज्य उधर। और क्या होता है, प्रभु श्री राम जी आज्ञा दे देते कि हाँ अनुज लक्ष्मण अब तुम जाओ, अब तुम्हारी आवश्यकता है और जाकर उस पाखंडी मेघनाथ को और उस पर विजय हो। और इधर जो लक्ष्मण जी है बहुत ही रुष्ट, बहुत ही क्रोधित होकर अब गर्जना करते हुए चलते हैं और इनके सहयोगी बने हैं स्वयं हनुमान जी। एक बार प्रेम से कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं। इंद्रजीत नाम तो याद है सभी को ना, इंद्रजीत हूं मैं। पवन सेट करी से जा तुझे छोड़ देता हूँ। आज सबसे भारी आपके अधिकारी का लक्ष्मण को यमलोक पूछाना था। कहाँ है लक्ष्मण? उससे कहो को इंद्रजीत पुकार रहा है। आ रहा हूं मैं मेघनाथ, रुको जरा। और इस प्रकार दोनों वीरों में
और एक से एक बढ़ के दोनों वीर है और इसमें बातचीत होते हैं, एक दूसरे को ये ललकारते हैं। और लक्ष्मण की जो क्रोध है, भली भांति जानते हो, बहुत ही गुस्से में, बहुत ही और क्रोधित होकर ही आगे बढ़ते हैं। और उधर इंद्रजीत जब देखते हैं कि लक्ष्मण आया है तो इंद्रजीत हंसते हैं, मेघनाथ इसकी खिल्ली करते हैं। मेघनाथ बराबर कोई नहीं है। आज मेघनाथ नहीं या लक्ष्मण नहीं, और लक्ष्मण, मैं तुम्हें भी तुम्हारे सैकड़ों के पास पहुंचा देता हूँ। मैं मेघनाथ गदन में चलते भरे आप को उठा देता हूँ उसके ऊपर से। सावधान मेघनाथ, मैं आ रहा हूँ। सुग्रीव अंगद मुंह की खाते चले हो गए, पर तो अब मन में भरने वाला लक्ष्मण कहाँ छुपा है? मेघनाथ को सामना करते घबराता है। देखिए प्यारे लीला के दर्शकगण, किस प्रकार से और बहुत ही अभिमान में आ जाता है मेघनाथ। और इधर लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण बहुत शक्तिशाली है और इधर इंद्रजीत से वो युद्ध आरंभ कर चुके हैं। भैया प्रनील जी, बहुत घनाघोर युद्ध यहाँ पर होता है लीला के दर्शकगण, और एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र ये यहाँ पर प्रयोग करते हैं और एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। घमासान युद्ध जाए, आहा अब युद्ध ठान जाए, ओहो ओहो अब लक्ष्मण मेघनाथ में जाए हो, अब लक्ष्मण मेघनाथ पे जाए हो, अब लक्ष्मण मेघनाथ पे जाए हो, जाए हो, जाए हो। तीन लोग ठर्राए, कैसी माया रहाए, एक श्राप भी पूर्ण हो जाए। बहुत गंभीर युद्ध यहाँ पर हो रहा है, बहुत गंभीर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हो रहा है। अस्त्र शस्त्र चले जाए, आहा आहा जय हो, घमासान हो जाए, ओहो जय हो। अब कैसे विधि थल्ले से जाए हो। समय पाके अब देखो, आहा आहा ओहो ओहो बिना बाण चलाए, आहा आहा ओहो ओहो जो ब्रह्मा के वरदान आए हो, जो ब्रह्मा के वरदान आए हो, जो ब्रह्मा के वरदान आए हो, आए हो। देखिए देखिए प्यारे दर्शकगण, और एक मूर्छित बाण चलाकर क्या होता है, यहाँ पर लक्ष्मण जी और मूर्छा खा जाते हैं। और इंद्रजीत जो है ये कोशिश करते हैं कि लक्ष्मण को लेकर लंका लोक को चले जाए। लक्ष्मण जी आना जाए, हनुमत जीवन शक्तिमान लगी लक्ष्मण को, वे समझ
गई व्हाइट फ्लावर के आंखों में नीर भरी आए, कैसे दुबीरा अब है छाए, एक तरफ पिया माँ बिछाई, तूने बार भाई चिकनाई, कैसे जीऊंगा मैं भाई, कैसे गायब आई, कैसे जीऊंगा मैं भाई, कैसे गायब आई, जब दीवार लगी लक्ष्मण को गिरे धरनी अब जाए, लक्ष्मण दिया ना जाए, जीवन लक्ष्मण दिया ना जाए, और लीला के बहुत धन्यवाद भाई प्रणील जी। और यहाँ पर आगे क्या दृश्य होता है आप देख सकते हो। और उधर लंका में बहुत ही खुशहाली आ जाती है। क्यों? क्योंकि राम के जो बाएं भुजा है लक्ष्मण और ये मूर्छा खा जाते हैं। और ये खबर पहुंच गई पूरी लंका में और उधर लंका में हाहाकार मचने लगा, सब लोग खुशियां मनाने लगे। और हमारे घर जब त्योहार होता है हम कैसे मनाते, उसी तरह बहुत खुशहाली मनाई गई। जो राजा थे राक्षसी है सब लोग बहुत ही और शोभायमान हो रहे हैं, सोचते हैं कि युद्ध जो हुआ था और हम जीत चुके। और इधर क्या दृश्य होता है आगरा है माननीय श्रीमान राकेश जी यहाँ के आगे की दृश्य बतलाएंगे। भाई एक छोटा सा कीर्तन में राक्षस लोग के स्टेप बजा दो। राक्षस दल जितना है तुम लोग नाचो, तुम लोग नाचो नाचो खुशियां मनाओ, नाचो लड़के लोग नाचो। खुशियाँ छाए लंकापुर में, अब खुशियाँ छाए जन में मान लिया जीत लिया जाए, लंकापुरी में खुशियाँ मनाए जाए, खुशियाँ मनाए जाए, खुशियाँ मनाए जाए लंकापुरी में जाए। देखो मेघनाथ अभिमान दिखाए, अभिमान दिखाए। देखिए देखिए लीला के प्यारे दर्शक, लंका में हाहाकार मची है, लंका में खुशियां मची है और इधर रामचल में बहुत ही विपदा आ गई है। ना जाने अब मौत निकट निहराए राय, लंकापुरी में खुशियाँ छाए, लंकापुरी में अब खुशियाँ छाए। जय हो भाई जी। रामागढ़ में बड़ा हाहाकार मच गया है, लंकापुरी में खुशियाँ छाए, लंकापुरी में खुशियाँ छाए। प्यारे दर्शकगण, और जो कौतुक हो रहा है आप देख रहे हैं आपके सामने है और सभी लोग बहुत ही बुद्धिमान है, सभी लोग समझ रहे हैं किस प्रकार से आज की जो कथा है आगे हो रही है। आशा है कि आप सभी कथा पसंद कर रहे हैं। कौन कौन कथा पसंद कर रहा है, कौन कौन लीला पसंद कर रहा है? बहुत कम लोग हैं, शायद बंद करना पड़े। आप पसंद कर रहे हो? खाली रावण पसंद कर रहा है। आप पसंद कर रहे हो?
अच्छा, ये अच्छी थी। लीजिए, और क्या होता है, आप बहुत ही सोच में पड़े प्रभु श्री राम जी। अगर आपके देह से अगर आपका एक हाथ काट दिया जाए तो क्या होगा? आपको पीड़ा होगा। प्रभु श्री राम जी बहुत शोक में डूबे हैं। तब यहाँ पर विभीषण जी एक बहुत ही गुण की बात प्रकाश में डालते हैं। विभीषण जी, लक्ष्मण, सिर पर मत, मेरा लक्ष्मण। अब द्रोणागिरि हर जाओ, लक्ष्मण के प्राण बचाओ। विभीषण कह समझाए, अब गुप्त भेद समझाए। लक्ष्मण के प्राण बचाए, माँ अंजनी के तू लालना। द्रोणागिरि हनुमत जाए, माँ अंजनी के तू लालना। आसरा आसरा बजरंग तेरा आसरा, आसरा आसरा बजरंग तेरा आसरा, आसरा आसरा बजरंग तेरा आसरा। द्रोणागिरि जब हनुमत जाए, कौन सा बूटी लाए, चमकत सब वहां पर। अब किस पे निर्णय लखाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, माँ अंजनी के तू लालना। विभीषण कह समझाए, द्रोणागिरि हनुमत लावना। आसरा आसरा बजरंग तेरा आसरा, आसरा आसरा बजरंग तेरा आसरा, आसरा आसरा बजरंग तेरा आसरा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई उठ। लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, क्या हुआ तुझे लक्ष्मण? विभीषण, क्या कोई उपाय? मेघनाथ ने प्राणघाती शक्ति को प्रयोग करा है। इसका एक ही उपाय है, जड़ी बूटियों से। जो कि लंका में है। सुषय नामक वैदिक है, मगर लंका में पहुंचना बहुत कठिन है। मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी आए मेरे रास्ते में, चाहे पहाड़ भी खड़ा हो, पहाड़ भी खड़ा हो, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण की पति, मैं जाता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। और इस प्रकार राम से वार्तालाप के पश्चात तनिक भी ना देरी करते हुए और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, एक छोटी सी म्यूजिक देते रहेंगे। इधर हनुमान जी जा रहे हैं लंका और वैद्य सुकेन जी को लाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। जय श्री राम। और प्यारे भक्तजन क्या होता है, और इधर वैद्य सुकेन आ जाते हैं यहाँ पर।
हनुमान जी जब वैद्य सुकेन को ला दिया तब ये बतलाते हैं, हनुमान उड़ चला प्रभु लंका नगरी में और वैद्य सुकेन को बताते संजीवनी बुद्धि बनाना होगा और उसी से आएगा। और करीब बिना देरी करते हुए एक बार फिर उड़ान लेते हैं और पवन पुत्र हनुमान जी कहा चले संजीवनी बुद्धि की ओर। वेद तुझे कहने लगे संजीवन धर ला, हनुमान उड़ चला प्रभु लंका नगरी में वैद्य सुकेन जी ने कहा था कि हे हनुमान, संजीवनी बूटी आप ऐसे पहुंचा पाओगे धौलागिरी पर्वत पर जो सबसे ज्यादा चमकती हुई दिखेगी। और अब हनुमान जी जो है ये कई राक्षसों के संहार करने के बाद धौलागिरी पर्वत पे पहुंच जाते हैं। हनुमान जी धौलागिरी पर्वत के समीप आ जाते हैं। प्यारे भक्तजन, एक लीला यहाँ पर होता है, एक कौतुक प्रभु श्री हरि जी करते हैं और हनुमान जी का बल का यहाँ पर बहुत बड़ा उदाहरण होता है। प्यारे भक्तजन, प्यारे श्रोतागण, हनुमान जी जब देखते हैं तो संजीवनी के साथ जितने भी वहाँ पर और वृक्ष है, बूटी है, ये सब चमकती नजर आती है। तो हनुमान जी है। एक बार जोर से कहेंगे, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान जी क्या करते हैं प्यारे भक्तजन, पूरे धौलागिरी पर्वत अपने हाथों पर उठा लेते हैं। हनुमान जी, भैया प्रनील जी, जय श्री राम, आसरा आसरा बजरंग तेरा आसरा। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए लीला के प्यारे दर्शकगण, किस प्रकार से हनुमान जी पूरे पर्वत अपने हाथ पर, एक ही हाथ पर उठाकर धौलागिरी जब लाए, मार्ग में भरत मिल जाए, उसको भी हाल सुनाए, बूटी तुम कहाँ ले जाए, आगे नारायण सुनाए, वेद से लगाए, राम ही राम राय, लक्ष्मण के प्राण बचाना, आसरा आसरा बजरंग तेरा आसरा, आसरा आसरा बजरंग तेरा आसरा। मुझे भरत समझाई भाई, मुझे भरत समझाई, क्या विपत्ति अब आन पड़ी है, कहे भरत समझाई, आसरा आसरा बजरंग तेरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रकार से इस कलाकार के बारे में जितनी कहे प्यारे भक्तजन, प्यारे श्रोतागण, वो कम है। जैसे भाई श्री पटेल जी ने अभी गाया कि जब पुनः धौलागिरी पर्वत लेकर संजीवनी को सहित लेकर जब आ रहे थे तो भरत जी से इनका भेंट होता है। कुछ अच्छा भेंट नहीं हुआ था
और ये काफी लंबी कथा है। और हनुमान जी को मूर्छा भी आया था भरत के बाण लगने से। तो भाई जी आप बहुत सुंदर प्रकार से बखान किया। और इधर क्या होता है, धौलागिरी पर्वत आ जाता है और इधर जो बैठ चुके जी है ये संजीवनी को लेकर और संचाल करके एक बार फिर लक्ष्मण जी को पुनः मूर्छा से हटाने की चेष्टा कर रहे हैं बैठ चुके जी। देखिए हनुमान जी का जो किरदार है, हनुमान जी का जो लीला है, हनुमान जी का जो बल है, किस प्रकार से कहां कहां पर काम आया। इसी कारण से कहा गया है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। तो यहाँ पर हनुमान जी इस प्रकार से और अपने भगवान की सेवा में और आन पड़ते हैं। जय सिया राम। और इधर बानर दल में बहुत ही शोर मच गई कि अब लक्ष्मण जी पुनः और आ गए। और इस बार लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आते हैं और सीधे देर ना करते हुए क्या करते हैं, सीधा रणभूमि की ओर चलने लगते हैं और इंद्रजीत को ललकारते हैं युद्ध के लिए। मेघनाथ आज तुम नहीं बचेगा। तुम्हारे खून में कोई सन है जो हमें हरा सके। तीनों लोक में कोई इंसान है हमने नहीं जाना कोई है। प्यारे दर्शकगण आप सुन सकते हो, आप सहन कर सकते हो लक्ष्मण जी का जो क्रोध है किस तरह से बढ़ गया है, किस प्रकार से बढ़ गया है। अब स्वयं और सामने से क्या करते हैं, इंद्रजीत को ललकारते हैं। देखिए इंद्रजीत क्या कहता है, बहुत अभिमानी बहुत गंभीर स्वर में क्या बोलता है। लक्ष्मण तुम मेरे हाथ से मरते मरते बच गए, परंतु आज तुम यहां से जीवित नहीं जाओगे। मेघनाथ जो गरजता है वो गरजता नहीं। अवश्य करूंगा लक्ष्मण। इससे पहले अपने भाई देशद्रोही कुलद्रोही काका के प्रणाम करने दो। हे विभीषण काका, तो मेरे पित्र रही, परंतु तुम मरने के लिए बेचैन हो। फिर भी मेरे गुस्तान तो आज यहाँ पे सदरवासी बोलते तुमने यहाँ शत्रु कहलाए हो। इससे आप इतना उपयोग करते हुए तो संतान द्रोही करने लायोगे। हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के सगे भाई हो, परंतु ना अपने कुटुंब के प्रति, ना अपने दूसरे देश के प्रति, ना अपने आप के। तो उन्हें 100 जनों के उतार करने वाले दूसरे के उतार स्वीकार की है। अपने कुल के मर्यादा, अपने देश के मर्यादा द्रोही बुद्धार है तुझे, धिक्कार है तुझे। मेघनाथ, तुमने स्वयं किसी बड़े का सम्मान करना नहीं सीखा और आज तुम दूसरों को मर्यादा का पाठ सिखाने जा रहे हो। मूर्ख, मैंने जो किया है अपने देशवासियों के लिए किया है। तुम्हें और तुम्हारे पिता को मैं एक नाव में बैठाकर डुबोने जा रहा हूं, परंतु मैं अपने देशवासियों को धर्म पर मार्ग पर ला कर ही रहूंगा। अधर्मी, क्रूर और अत्याचारी से उन सब को बचाऊंगा। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दिन निश्चय कर लिया हो,
ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी रहता है जैसे हाथ पे बैठे विशाल सांप पे बैठने से निर्भय हो जाता है प्राणी। जो दूसरों का धन लूटता है, पराई स्त्री पे हाथ डालता है, ऐसे प्राणी का त्याग करने से मनुष्य सफल होता है। परस्वहरणी युक्तम परदान युक्तितम तज्जमान मुक्तनम मनस्वारी विक्तनम। जय। तुम्हारे पिता के इन्हीं पापों के कारण से ना तू रहेगा, ना तेरी ये लंका रहेगी, ना तेरा कोई असुर रहेगा। इससे पहले कि तुम नहीं रहोगे, तू लंका का कलंक हो। लंका के प्रति जितना तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं जहां यमराज तुम्हारे पापों का दंड देगा। आ जाओ, कितना दम है तुम में, आज हम देखेंगे। आ जाओ। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। अब भी समय है देख ले ओ मेघराज, अब भी समय है देख ले ओ मेघराज। राम के शरण में चले जाओ, राम के शरण में चले जाओ। देखिए लीला के प्यारे दर्शकगण, और इधर बहुत ही क्रोध में आकर लक्ष्मण और इंद्रजीत एक बार पुनः युद्ध में जुट जाते हैं। और इधर राम दल वानर दल जो है ये आकर आक्रमण कर देते हैं और रावण के जो दल है इनको देखिए किस प्रकार से और इंद्रजीत जो है किस प्रकार से ये युद्ध करने की और आशा लेकर यहाँ पर आते हैं। चलते पहले तब तक सफाई को श्रवण करते हैं। सब त्रिशूल छोड़े लक्ष्मण पर, कटी किले सत कांद धरनी। मेघनाथ युद्ध अति बलशाली, लक्ष्मण सहजे अनुपम साई। देखिए रूपी रथ कीजा, परम क्रोध तब भयो। इस प्रकार से लीला के दर्शक जब किस प्रकार से युद्ध हो रहा है इंद्रजीत साथ में और लक्ष्मण के बीच मेरे कौशल पूरा चार संग्रह मर्ती का पद और यहाँ पर युद्ध हो रहा है। इधर बर्नर दल जो है ये राक्षसों पर बहुत भारी पड़ते हैं। आप देख सकते हो जंगल झाड़ पहनने वाले सभी जो राक्षस दल है ये गिर जाते धन्य धन्य तुमको प्रभु, किया मदद संवाद ठीक है। एक बार फिर और विराम हो जाती है, सायकाल हो जाती है और
मेघनाथ जो है, जो इंद्र है, ये लौटकर पुनः कहाँ जाते हैं और लंका में लौट आते हैं। और जब लंका में लौटते हैं, अपने राक्षसगण की ऐसी दशा देखते हैं तो बहुत ही सकुचा जाते हैं, बहुत ही सकुचा जाते हैं। और देखिए कि इधर इंद्रजीत जो मेघनाथ है रावण से क्या और बातें यहाँ पर करता है। रावण पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। मनोज का तुम्हारे वापस आने से यह मतलब निकलता है कि तुम्हारे यज्ञ में कुछ इसका अपघाता तेरा भाई कुलद्रोही विभीषण निकला। विभीषण, विभीषण जो मंदिर पर स्थान पर लगाया और युद्धन को यश कर दिया। फिर भी तुमने उस नीच को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैं इन्हों से दीदी से यम यश रखा था, आज यह यमरस उस पर छोड़ दिया। परंतु लक्ष्मण ने ऐसे रखी चलाई जिसमें अशास्त्रों तेजीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण नहीं बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवता के सवाई धरती पे कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवता ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं के देवता है, लक्ष्मण नर नहीं। इंद्र जी, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण तुम पर भी कोई सम्मोहित बाण चलाकर अपने समूह में ले लिया है, या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए? पिताश्री, जाने न पाए। क्षमा करे महाराज, परंतु मुझे कोई कैर करे इस बात का मैं सही नहीं था। पिताश्री, मैं एक कायरता तस्वीर लाया, एक पुत्र के भांति अपना कर्तव्य निभाया हूँ। आपका कल्याण हो, इस वजह से आया हूँ। आपसे कहना है, आप अपने आप को आपके साथ भौजी सजत और लंका के से सिद्धि होने से बचा ले। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता को मौत किया तो श्री राम के शरण में चल दे। वो मनुष्य नहीं, कोई नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत, जो इस तरह प्रकार स्त्रियों के भांति प्रलाप कर रहे हो। यह वीरों की भाषा नहीं, तुमसे किसने कह दिया वो बनवासी ठोकरे भगवान का अवतार है? मेरे अवबोध में आज मैंने लक्ष्मण को तीनों अस्त्र का जो अमोघ है, जिसके शक्ति से बढ़ के तीनों लोक में कोई शक्ति नहीं, जिसका ना कोई तोड़ है, जिसका कोई मोड़ है, पहले मैंने प्रण सिखाया, परंतु वे लक्ष्मण में आके तेजहीन हो गया। जाने कल एक समय लक्ष्मण मुझ पर भरोसा था तो राम ने नीति विरुद्ध करके उसे रोक दिया। इसका उपयोग नीति विरुद्ध है, उसके चलों से देवता प्रताप तीनों लोग से जवाब रखी। परंतु ये सब धर्म और अनाधर्म से होता था, इसीलिए बड़ा महत्व तेजी हो गए लोग। फिर मैंने शू के फसल पाल अर्थ कराया, परंतु लक्ष्मण के लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान का
वो वक्त जो दिलों के अंतर शक्ति है उसे छाया, परंतु नारायण के परिसर के लौट गया। ये अंतिम भरना था पिताश्री, मुझे विश्वास हो गया यह न नहीं वो नारायण का अवतार है। और तुम अपने पिता को अपने प्रवचन देने आगे, जो तुमने तीनों लोगों में अपने विजय पताका लहराकर यज्ञ किया है और तुम उसे धूल में मिलाना चाहते हो, जाओ तुम उनके चरणों में जाकर बैठ जाओ। इंद्रजीत याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी युक्ति को धूल में मिला दे, देवता भी उनका सम्मान नहीं करते। वो कहेंगे कि मृत्यु के डर से उसने अपना हार स्वीकार कर ली। हाँ, उनके शक्ति से तुम भयभीत हो गए, तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक गए हैं। जाओ अपने महल में जाकर विश्राम करो। ये रावण का है और रावण से अकेले ही लड़ेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है, अब इसका नया मार्ग मत दिखाओ इंद्रजीत। क्षमा करे महाराज, मेरा यंत्र सिर्फ युद्ध भूमि में, अगर मुझे राम तीनों लोग से प्रचार कर दे फिर भी मैं गाय की तरह संभाले के जीवित में रखना चाहूँ, क्योंकि मेरा आत्मा से सम्मान करेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए, यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है एक वीर की भांति अपने आप के साथ करो कि राम भी मुझे पतिता में लक्षित हो जाए। अगर वो नारायण भी है वो भी मेरा पतिता के लाभ होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। सोचना मैं तो जा रहा हूँ युद्ध करने, पर तेरा नाम संसार में अमर होगा। कोई राक्षस के नाम हो या नहीं, पर संस्था का नाम सब युग में होगा, सब युग में, कलयुग में भी होगा संस्था। हे माँ, मैं जा रहा हूँ युद्ध करने, आशीर्वाद दो। हम अगर सहित लौट कर आए आप पिताजी के। अरे लीला के दर्शकगण जोरदार तालियों से भाई इंद्रजीत को धन्यवाद दिया जाए। मेरे ख्याल से शायद किशोर को भी अगर हम इंद्रजीत का किरदार देते शायद इस प्रकार से वो नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं बहुत एक सुंदर कीर्तन भाई पटेल जी से सुनते हैं और किस प्रकार से इंद्रजीत अपने माता मंदोदरी से विदा लेते हैं और एक बार फिर रण क्षेत्र की ओर बढ़ चलते हैं। और रावण के जो दूत है, रावण के जो दल है, इंद्रजीत के जो दल है, ये भी पीछे है, ये भी साथ है। आज कोई नहीं बचेगा। बारंबार पिता को समझाने के बाद, बारंबार बताने के बाद कि ये नर नहीं नारायण है, हारी मानकर अंत में इंद्रजीत पुनः और रण क्षेत्र में लौटते हैं। भाई प्रणील जी, मन घबराए इंद्रजीत के, राम ही राम है ब्रह्म कहारे। लक्ष्मण पिता को वचन दिए अब जाए, पिता को वचन दिए जब जाए। मेघनाथ अब वचन सुनाए, उदय जानत सब विधियाए। इंद्रजीत नाम है हमारा। इंद्र गड़ी अब सब नहीं पाए। जपले राम राम राम, जपले राम राम राम, जपले राम राम राम, जपले राम राम राम, राम राम राम, जपले राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम।
जपले राम 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 जपले राम राम। सभी लोग साथ में बोलेंगे जपले राम 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 जपले राम राम राम। गिराधरनी पे मेघनाथ जब राम ही राम घुराए, जाने भी क्यों आन पड़ी है, पिता वचन राहत जाए। जपले राम देखिए देखिए प्यारे भक्तगण किस प्रकार से, और यहाँ पर लक्ष्मण जो है और इंद्रजीत को धराशायी देते हैं। और रावण जो है अपने कुछ बचे कुचे सेना के सहित और इंद्रजीत के जो शव है इसको उठाकर पुनः लाते हैं लंका में। और बानर दल जो है ये बहुत किलकारी मारते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं, क्योंकि आज राम अनुज लक्ष्मण का जीत हुई है और इंद्रजीत को ये पछाड़ चुके हैं। पुत्र इंद्रजीत, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इंद्रजीत? और इंद्रजीत बहुत तड़प रहा है, इनको बाण लगी है और देखते हैं अंत समय में ये अपने पिताश्री से क्या वचन कहते हैं। पिताश्री, लक्ष्मण को इंद्र नहीं देवता के सिवा देवता के अवतार मैं जा रहा हूँ। जपले राम 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 जपले राम 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 जपले राम 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 जपले राम राम राम। देखिए बहुत ही सुंदर प्रकार से भाई श्री राम नाम का जाप यहाँ पर किया और आप सभी लोगों ने किया, तो बहुत ही और दुख की घड़ी, बहुत ही दुख की बादल यहाँ पर छा गई है इधर लंकापुर में। और जितने भी राक्षस है, जितने भी राक्षसी है, ये सब सकुजा जाते हैं। और त्रिजटा इधर माता सीता से बारंबार कहती है कि हे सीते, हे बेटी, आप चिंता मत करो, और प्रभु श्री राम जी का बहुत ही यश हो रहा है, और देखना जल्द ही, बहुत जल्द ही आप इस बंधन से मुक्त होगे और आप पुनः प्रभु श्री राम जी के पास होगे। तो प्यारे भक्तजन, प्यारे दर्शकगण, इस प्रकार से अब जब कोई समाधान नहीं बचा तो क्या करते हैं और क्या आदेश रावण जो है अपने गणों को देते हैं, ये श्रवण करिए। प्यारे श्रोतागण, और बारंबार जो रानी मंदोदरी है ये रावण के शरणों में गिर जाते हैं, कहते कि हे स्वामी, अब अपना हट त्याग दो, कुंभकर्ण को आपने मरवा दिया, इंद्रजीत को मरवा दिया, और हमारे पास क्या बचा, अहिरावण भी और पछड़ा गया। मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, आप कृपा करो और अपना हट त्याग सीता को वापस लौटा दो। तो बहुत गंभीर स्वर में और यहाँ पर गर्जना करते हुए, और लंकापति क्या कहता है और क्या करता है। हे मंदोदरी, मैं जा रहा हूं शिव पूजन करने, और उसके बाद मैं युद्ध में जाऊंगा।
जय भंबोले। हे महाकाल, मैं जानता हूँ तीन अपशगुनों द्वारा तुम मुझे जताना चाहते हो, जिससे मैं अपना हार मानकर और झुक जाऊं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः तुम यह चाहते हो कि मैं हार मानकर राम के चरणों में गिर जाऊं, क्योंकि वो हर समय तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता और गिड़गिड़ाता है, इसलिए तुम राम का साथ देना चाहते हो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपना अहंकार नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार न करना पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे दान में प्रदान नहीं हुई, मेरे कठोर तपस्या के प्रदान। तुमने खुद वो प्रसाद मुझे प्रसाद की तरह दिए हुए हैं। मैंने अपने बाहुबल से ये शक्तियां प्राप्त किए हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। यदि कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो उनके शक्ति के बल पर पागल हो जाता है। शक्ति के मद तो तुम्हारे देवता भी सामना नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है, जिस तरह इस वक्त मेरी है। उनसे भी अहंकार हुआ, उनके अहंकार के शक्ति का मद, उन शक्तियों के मद में मैंने दुर्विचार भी किए, धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने लगा, तो उसका दंड भी भोगने के लिए तैयार हूं। परंतु रावण वो दंड भी उसी कर से भोगेगा जिस तरह से उसने अहंकार किया। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। ईश्वर, उस राम का तुम साथ दे रहे हो, अब तुम देख लेना कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर्म है। यदि जीवित रहा तो आ जाकर फिर तुम्हारा दर्शन करूंगा। लंकापति रावण हरि मानकर कोई नहीं बचा। प्यारे दर्शकगण, आप क्या करते स्वयं लंकापति शीश बड़ा बलवान। लंकापति रावण की कथा परमा, स्वयं अभिमानी ब्राह्मण लंकेश 10 भुजा लेकर और क्या करते हैं स्वयं तीनों लोक को जाने वाले प्रभु श्री राम पे उनके साथ युद्ध करते हैं। भाई पटेल जी, श्री राम से अब जाके अब भय को बढ़ावे, अब काले नीचावर करती लंकापति रावण की कथा परमा। शीशे बुझा 10 शीशे बड़ा बलवान। किस प्रकार से गर्जना कर रहा है रावण, बहुत गर्जना कर रहा है रावण और युद्ध कर रहा है। संग में भेदिया एक रहा है, नाम विभीषण वो कहलाए। रावण राम को एक बालक की भांति देख रहा है।
शरण चलाए बाण पितक पितक चल जाए, बाण पितक पितक चल जाए, बाण पितक चल जाए। दीना भेद को दीन बढ़ाए, अब कथा नारायण सुनाए, लंकापति रावण की नाम सब भरी, लंकापति रावण की कथा परवान, शीशे बुझा दस शीशे बड़ा बलवान। देखिए प्यारे दर्शकगण, एक से एक गंगोर, एक से एक बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। मेरे हाथों से आज नहीं बचोगे राम। बारंबार राम को ललकार रहा है और यही बोल रहा है कि मेरे हाथों आज तू नहीं बचेगा। ललकारत है जाए मैदानवा में अब जाए, रावण बड़ा है बलवान, लंकापति रावण की कथा परवान, शीशे बुझा दस शीशे बड़ा बलवान, लंकापति रावण की कथा परवान, शीशे बुझा दस शीशे लंकापति रावण की कथा परवान। प्यारे दर्शकगण, इधर रामदूत हनुमान और उनके जो गण है ये बहुत भारी पड़ने लगते हैं और जितनी भी राक्षसी सेना है सबको संहार कर देते हैं और पुनः चले जाते हैं राम की ओर जय श्री राम का नारा लगाते हुए। जय श्री राम, जय श्री राम। राम रावण में युद्ध भयो रे तो रावण लाए, चारों लोग अब कांदाए तो रावण लाए। विभीषण भैया बेदियारा है तो रावण लाए। बहुत घनघोर युद्ध हो रहा है, बहुत घनघोर युद्ध। नाभि में अमृत रावण लाए। वानर सेना युद्धे मत रावण लाए। रावण लाए, तीन बात लक्ष्मण को दिए तो रावण लाए। प्यारे श्रोतागण, और आप देख सकते हो किस प्रकार से विभीषण के कहने पर, जैसे भैया प्रनील जी ने आपको बताया सुनाया, और विभीषण घर का बेटी और उनके बतलाने पर उनके उपाय से प्रभु श्री राम जी ने रावण के नाभि मंडल को जानते हुए उस पे बाण चलाया और इसी प्रकार से लंकेशपति रावण पर अपना विजय पाया। रावण का युद्ध कराए दियो रे दशरथ जी के ललना। राम 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 रावण का युद्ध कराए दियो रे दशरथ जी के ललना। विभीषण को राज पाट दियो रे दशरथ जी के ललना। देखिए लीला के प्यारे दर्शकगण, इस प्रकार से अभिमानी रावण जो है किस प्रकार से
धमी पर ये पड़ा है, पृथ्वी पर पड़ा है, और इधर राम नाम का जय जयकार इधर हो रहा है। हनुमान जी राम जी का नारा लगा रहे, जय श्री राम। श्यामे रामचंद्र की जय, श्यामे रामचंद्र की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और इस प्रकार से प्यारे दर्शकगण आप देख सकते हो, समय भाव के कारण थोड़ी संक्षेप में हम कथा को आपको दिखाए, लेकिन मुझे ज्ञात है, मुझे यही आशा है कि यहाँ की जो सुंदर दृश्य है, भाई श्री का जो सुंदर संगीत है, और ये आप इसका भरपूर मनोरंजन आप उठा रहे हो। और जब लंकेश पति रावण की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है, प्रभु श्री राम के हाथ जय जयकार करते हुए हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद और सभी वीर वानर और राम सहित लक्ष्मण सहित लंकेश नगरी में प्रवेश करते हैं। भैया प्रनील जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम ही राम कहते चले, पहुँचे नगरी में आ, बोलो सिया राम हरि। राम ही राम बोले चले, राम लखन सीता, बोलो राम हरि। एक ही क्षण में सब पिता, कुछ ना बचा लंका, बोलो सिया राम हरि। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम शरण में सदा रहूं, ये बात रावण से कुछ ज्ञान लिया, विभीषण को अब राजपाट सब मिल गए, अब बोलो सिया राम हरि। जय श्री राम, सिया राम हरि, जय राम हरि, सिया 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 राम हरि। जय श्री राम, सिया राम हरि, 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 सिया राम हरि। जय श्री राम। धन्य हो, धन्य हो प्यारे दर्शकगण। और सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी अन्य वानर जाति क्या करते हैं, अशोक वाटिका में आते हैं, और बहुत ही पावन पुनित, बहुत ही सुंदर लीला यहाँ पर दृश्य जो है ये होता है। और जानकी माँ को उठाकर प्रभु श्री राम जी और उनको एक बार फिर स्वीकार कर लेते हैं। माता जानकी, श्यावरे रामचंद्र की, श्यावरे रामचंद्र की, श्यावरे रामचंद्र की। प्यारे दर्शकगण, इस प्रकार और यहाँ पर फिर कौतुक क्या होता है, जब माता सीता को पुनः प्रभु श्री राम जी और अपने अंग में ले लेते हैं, उसके पश्चात अपने मित्रता की जो कसम है, जो वादा है, इन्होंने विभीषण से किया था और इसको भली भांति पूर्ण करते हैं। प्यारे दर्शकगण, और प्रभु श्री राम जी यहाँ पर जय
तो प्यारे भक्तजन, और इधर सीता और प्रभु श्री राम जी का कुछ संवाद होता है और उसके पश्चात फिर विभीषण से किया हुआ वादा प्रभु श्री राम जी पूरा करेंगे। प्रभु श्री राम जी। सीते कैसे हो जी? प्रभु, आप कितना समय लगा दिया यहाँ आने में? मैं तो आपकी राह देख रही थी। देखिए, माता सीता कहती है कि हे स्वामी, मैं बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से आपकी राह देख रही हूँ। बहुत समय लगा कर आप यहाँ पर आए और स्वामी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बारंबार उनकी चरण स्पर्श कर माता आशीर्वाद लेती है अपने स्वामी से। प्रेम से कहेंगे सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। भैया विशाल से आग्रह, थोड़ा धीमी बोले, स्पीकर फट जाएगा भाई जी, और लोग इसको जाने मन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब प्रभु श्री राम जी अपने मित्र विभीषण जी को लंका पति बनावेंगे। प्रभु श्री राम जी। हे विभीषण, इस पद के सिर्फ तुम ही अधिकारी हो। हे प्रभु, आपके बारे में जितना सुना था उससे बढ़कर पाया हूं मैं। आपकी तरह मित्र हर एक को मिले। जय श्री राम, 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 जय। देखिए प्यारे दर्शकगण, किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी यहाँ पर अपना वादा निभा रहा है और लंकेश पति का जो पद है अपने मित्र नहीं, आपके फोन पकड़ाने पे दुई फोनों में मिला रहे। किस प्रकार से और राजपाट पे विभीषण को बिठाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंडली से आग्रह है जो विसर्जन की जो भी आपकी है भैया जी, और यहाँ पर आप विश्राम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे प्रथम तो आप सभी को एक देश से धन्यवाद है। बड़ी सुंदर ढंग से आप सभी का साथ रहा यहाँ पर और इसी तरह जो संगठन बना रहे, और अगर हमारे गाने में बोलने में कुछ त्रुटियां में क्षमा करें। और कहते हैं कि एक भावी दो खबर, तो आज लक्ष्मण जी के साथ मास्टर जी, तो मैं उनके मुखारबिन से भी दो शब्द सुनने की इच्छा रखूंगा शांति पाठ करने से पहले। धन्यवाद। प्रिय उपस्थित जन समुदाय, सबसे पहले तो आप सभी को राम राम नमस्कार हम कहते हैं। और जैसे भाई हमारे छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार आज ले लिया और मुझे राम का पद भी दे दिया। बहुत देर से हट कर रहे हैं कि कुछ बोलो, तो मैंने उनसे कहा नहीं, लीला चल रही है, चलने दो, जैसा है ठीक है, अच्छा है। और हम दोनों का साथ आज तक 5 दिवस तक था, बड़ा सुंदर साथ था। पहली मर्तबा हम और हमारे छोटे भाई परनील स्वामी साथ में मिलकर के जो रामलीला का कार्रवाई है उसको किया।
और दिल से दिल जुड़ी हुई जो वार्तालाप हमारी होती थी, दिल से दिल जुड़ी हुई वार्तालाप वो हमेशा कायम रहे और सनातन धर्म का नाम इसी तरह से हम दोनों उज्जवल करते रहे। कथा और जो रामलीला है उसको हम यहीं पर विराम देते हैं। काफी ऐसे महत्वपूर्ण पाठ थे लीला के जो आज नहीं दिखा पाए क्योंकि शायद समय अभाव के कारण। और जब सेतु बनने का बारी आई तो जो शिवलिंग की बारी जब आती है तो पहला शिवलिंग प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन से पहले बनाया था और उसका नाम रामेश्वर शिवलिंग दिया। पहले शिवलिंग श्री रामचंद्र जी ने बनाए, फिर उसके बाद में जय जयकार सभी लोग करते। क्यों? क्योंकि रावण भगवान शंकर का भक्त और श्री राम सबसे प्यारे भोलेनाथ जी के। लंका जाने से पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्म हत्या ना लगे उनको वो परिक्रमा किया, क्योंकि रावण जात से ब्राह्मण था और अगर रामचंद्र जी जाकर उनको मारते तो उनको ब्रह्म हत्या लगती। इसी हेतु शिवलिंग का पूजन करने के बाद में परिक्रमा किया, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे शंकर, हे भोलेनाथ, मैं आज जा रहा हूं, कदम बढ़ा दिया आपके सबसे प्रिय भक्त को मारने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि ब्रह्म हत्या मुझे लगे। तो शंकर जी ने वहां से कैलाश से आदेश देते हैं मन ही मन कि कुछ नहीं, जाओ अपना कार्य को करो, अधर्म को मिटाओ, धर्म को कायम करो। और इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी विजय को प्राप्त करते हैं। हालांकि प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी लंका नहीं गए, कभी लंका वो गए ही नहीं। लक्ष्मण जाकर के और माता सीता को लंका से लेकर आते हैं, लेकिन एक कार्य करते हैं जो कार्य उस दिन मैंने दिखलाया था पंचवटी में, अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा तो देते हैं, तब लक्ष्मण पूछते हैं राम से कि हे भैया ये क्या हो रहा है। तो लक्ष्मण से बतलाते हैं राम कि याद है पंचवटी में जब तुम चले गए तो लकड़ियां लाने के लिए, तो मैंने इस कार्य को किया था, मैं जानता था कि कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने अग्निदेव को और तुम्हारी माता को अग्नि में स्वप्न कर दिया था। जो सीता लंका में गई थी वो नकली सीता थी। और जब लक्ष्मण क्रोधित हो जाता अपने भाई के ऊपर, 14 वर्ष मैंने आपकी सेवा किया, ना खाया ना पिया, और इस बात को आपने छिपाया। बोले नहीं भैया शांत रहो, ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो वार्तालाप सिर्फ श्री राम और माता सीता के बीच में थी, किसी के और कोई उसका हकदार नहीं था। लेकिन अंत समय में सभी जान गए। तो वहां से फिर अयोध्या लौटते हैं, आते तो आकाश मार्ग में दशरथ जी देखते हैं, और जानते हो आकाश मार्ग में आने का रथ इंद्र जी ने दिया कि हे प्रभु जी आप हमारे और इस जो रथ है उसको लेकर जाओ। और हकने वाले थे ऐरावत। ऐरावत जो है वो इंद्र जी के वाहन हैं और उनके साथ में जब युद्ध चल रहा था राम और रावण का, तो रावण रथ पर था, राम नंगे पांव पैदल थे। तो इंद्र देखता है कि अरे हमारे प्रभु पैदल चल रहे हैं, तो उन्होंने रथ को भेजा और चमकता हुआ रथ, अपना रथ इंद्र प्रभु जी को देते हैं। एक और कथा जानते हो, जब राम की विवाह हुई थी तो धाक पाक भी इंद्र जी ने छोड़ा था। ये आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगी। धाक पाक जब हम छोड़ते हैं शादी विवाह में, तो उन्होंने इंद्र ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की और जो धाक पाक है उसको छोड़ा था। और फिर अयोध्या लौट कर आते हैं, माताओं से मिलते हैं, और जब जो ज्वालागिरी पर्वत लेकर और अयोध्या के ऊपर से जब हनुमान जी जा रहे थे, तो भरत जो थे उन्होंने देखा कि कोई जा रहा है अयोध्या से, और भरत भी क्या थे कि वो भी इस तरह से जटाएं बांध कर थे। तो उन्होंने अमोघ बाण को छोड़ा, अमोघ बाण को छोड़ता है, और हनुमान जी राम 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 करते 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 पृथ्वी पर गिरे। तो संजीवनी कहाँ थी? और यह रामायण सिद्ध करती है ज्वाला प्रसाद जी की कि संजीवनी वाल्मीकि रामायण सिद्ध करती है कि उन्होंने अपने लंगूर पर रखा। लंगूर क्या है? पूंछ पर रखा। स्वयं माता पार्वती उस और जो संजीवन था उसको संभाली।
तो जब वार्तालाप होती है तब फिर एक अमोघ बाण छोड़ता है भरत कि कुछ भी हो जाए, अगर राम को लक्ष्मण को कुछ हुआ तो मैं पूरे संसार को सृष्टि को नाश कर दूंगा। एक बाण पर बैठाकर और उसको ऐसा छोड़ा कि जितना जल्द हो सके और जाओ और हमारे भ्राता को बचाकर और एक बार फिर उसका जीवन हरण करो। और इसी प्रकार से ये जो लीला है वाल्मीकि रामायण की लीला, और यहाँ से भाई हमारे बहुत ही सुंदर, बड़ा दिल गदगद हो गया जब मुझको राम की पदवी आज इन्होंने दिया। शायद ये कभी घोषणा इन्होंने किया नहीं था, पहली मर्तबा ये घोषणा की। और ऐसा इस रामलीला यहाँ पर जो हुई और हमारी और भाई जी की जो दोस्ती यारी, जो भाईचारे के नाता जुड़ा इस जगह पर, वो हमेशा हमेशा कायम रहे और कायम रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले की आशीर्वाद है। और जाते जाते सभी को एक बार फिर मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बेटा है इस, वैसे तो सभी ने बहुत ही सुंदर किरदार निभाया एकदम, लेकिन एक बेटा ये है श्री A.D. पटेल के क्लास 7 में पढ़ रहा है, जो अंगद बना था। इसको मैं यहाँ बुलाया, जब ये आया यहाँ पर बहुत आशीर्वाद दिया। जो किरदार इन्होंने निभाया, जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, सराहनीय है। डोन की बेटा ना, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां हो जाए इस बेटे के नाम। और ये आर्यन, जो हमारे आर्यन, ये अपने पिता से, वैसे तो जो रामायण थी मेघनाथ और लक्ष्मण आर्यन, किसका पुत्र? मेघनाथ, रोन, ये बाप बेटे थे। बहुत सुंदर बेटा, मुझे याद दिला दिया जब मैं लक्ष्मण का पाठ किया करता था उस तरह से। तो ऐसे वैसे तो सब थे, रावण तो अपने जगह पर, साधु, मैंने उस दिन बतला दिया था। राम सीता सब, वानर सेना सब अपने अपने जगह पर, भस्मासुर इत्यादि सब, बहुत सुंदर। और जाते जाते बतला दे, अगर रामलीला देखना हो, सीखना भी हो, तो आगने वाला सप्ताह अयोध्यापुरी आ जाना। बृहद रामलीला वहां पर, एक और रामलीला, बैक टू बैक रामलीला वहां पर रहेगी। जरूर आना मंगलवार से शनिवार, और हम वहां पर एक और रामलीला को दिखलाएंगे। आना, देखना, सीखना और देखना कि वहां क्या हो रहा। अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर लीला होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ में जितना भी कहें इस मंडली को उतना कम रहेगा, क्योंकि ये मंडली तो किरदार है। भाई हमारे छोटे भाई भ्राता, इतना ज्ञान है इनके पास कि मैं क्या कहूं। मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा था, ऐसे चुटकी बजाकर, और जैसे ही वो कीर्तन को गाते बनाकर, एक दोहा उन्होंने गाया, शायद आपने नहीं, कोई नहीं यहाँ पर, उन्होंने मुझे देखा उस दोहे को गाकर और मैं समझ गया। इतना झट से उन्होंने उस दोहे को बनाया, क्योंकि जो लीला चल रही थी उसके साथ में उस दोहे को बनाकर वो गाया। जोरदार तालियां हो जाए प्रनिल स्वामी डोन के नाम। साधु, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब हमारे भ्राता, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी मंडली और आपके माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा पुत्र आज इस संसार में है। आपने माता पिता, और धन्य है ऐसे माता पिता कि ऐसे पुत्र आज इस संसार में हो करके सनातन धर्म का नाम इस तरह से रोशन करा। और सर्वश्रेष्ठ कलाकार आज फीजी में, विदेश में कोई और नहीं बल्कि हमारे छोटे भ्राता प्रनिल स्वामी डोन। जोरदार तालियां हो जाए प्रनिल स्वामी डोन। आज मैं ये घोषणा इस रामलीला के क्षेत्र पर करता हूं। और समय को ना लेते हुए और भी कुछ कार्य बचा है, पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप लोटोका से आकर के और यहाँ पर जो लीला है उसको कराया, बहुत सुंदर। और आपके बेटे कहाँ पर हैं? हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और इसी तरह से बाप बेटा का जब साथ रहता है तो कोई भी बाका नहीं, बाल बाका नहीं कर पाता। साधु साधु। तो आपके पास आपके पिताश्री थे यहाँ पर, लेकिन मैं अकेला था 4 दिवस। माता पिता तो लंबासा में है, लेकिन लंबासा वासियों अगर देख रहे हैं तो जय जयकार हो आपकी, और बड़ा जय जयकार हो। कल लंबासा नागुआ बीओजी का फाइनल खेलेंगे रामलीला के क्षेत्र पर। किया देखेंगे क्या होता है। जय श्री सीताराम। धन्यवाद मास्टर जी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आपको मास्टर जी, धन्य है। प्यारे बंधुगण, और अंत में जैसे कि आप सब जानते हैं कि मास्टर जी हमारे गांव के ही है और 4
और रोज से यहाँ पर लगातार अपने बहुमूल्य समय निकालकर और आकर रोन के कहने पर यहाँ पर रामलीला को प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से। और उसके लिए हम रोन के घर वालों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से मास्टर जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आपके जैसा ज्ञान हमारे में कोई नहीं है। और जैसे कि मास्टर जी आपने कहा कि आपके माता पिता लम्बा में, तो एक कहावत है, गाना है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, राम जी है आपके प्रसंग। तो हम चाहेंगे मास्टर जी आप यहीं पे रहो, आप यहीं पे रहो। और पंडित जी सुनो, नहीं आप आगे चल, मास्टर आगे आगे कुछ नहीं करेंगे, खाली आओ। पंडित आप भी आओ, पंडित जी आप भी आओ। साधु राइट, पंडित जी आ जाओ आप भी। राइट, जितना भी नाम बुलाई तुम लोग अपन रोन आज जितना भी पात्रगण है सबके उस दिन एक एक सर्टिफिकेट, एक एक मेडल बनवाई है। तब अच्छा से सुनना, लड़की लोग तुम लोग बात करता है, तुम लोग स्लिप करेगा, जिसके नाम पहला रही अपन सर्टिफिकेट लेना, ठीक राइट। फिर तुम लोग आना मास्टर जी के, पंडित जी के गोड़ छूना, फिर मास्टर जी के। दोनों गुरु है, गुरु से बड़ा और कोई नहीं है संसार में। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनके पाओ लागू पाओ, सब ठीक है। पंडित आप शुरू करो नाम। सर्वप्रथम धन्यवाद राकेश काका जी। सर्वप्रथम जो नाम है और ये है यनेश कुमार, जो कि रावण सेना में थे। यनेश कुमार जी, ये नंदी संगम का छात्रा, नांदी संगम के एक सेना में थे, तो गर्व है हम सबको। दूसरा जो नामावली है और बहुत ही सुंदर अपना जो कला है ये निभाई, और रागिनी देवी जी जो कि त्रिजटा बनी हुई थी। ये बहुत ही हिलाई दिखाई दे रही, नाक कट गया नाक। ये बहुत ही बिना करोगी। तालियों से इनको धन्यवाद दे, बहुत ही सुंदर कला इन्होंने। आ जाओ मोदी, इधर आ जाओ। और इसके बाद जो प्रनिल प्रसाद जी, जो ये भी रावण सेना में ही थे, प्रनिल प्रसाद साधु।